Good morning, student. Welcome back to this session. Student, in the previous lecture, as I discussed about how we can find the mean of group data. By which method? Direct method. उस मेथड में हमने बताया था कि डायरेक्ट मेथड में हमें कौन कौन से प्रोसीजर फॉलो करना में पहले हम लोगों ने डिस्कस किया। तो पहला स्टेप होगा जो हमारा डेटा होगा। पहली बात, जो डेटा होना चाहिए उस किस फॉर्म में होना चाहिए, इस क्लास इंटरवल किस फॉर्म में होना चाहिए था, एक्सक्लूसिव फॉर्म में होना चाहिए। जब एक्सक्लूसिव फॉर्म में है तो उस डेटा को हम क्या करते हैं, टेबलेट करते हैं हॉरिजॉन्टल फॉर्म में। तब पहला कॉलम क्या होगा, जिसमें क्लास इंटरवल लिखा जाएगा। सेकेंड कॉलम में क्या करेंगे, क्लास मार्क फाइंड करेंगे। क्लास मार्क क्या था, इसी क्लास इंटरवल का क्लास मार्क क्या होता है, उस क्लास इंटरवल का अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट बाई 2 होता है। मीन्स हाफ ऑफ द वैल्यू ऑफ सम ऑफ वैल्यू ऑफ द अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट था। फिर क्या कर रहे थे, उस क्लास इंटरवल के जो थर्ड कॉलम था, थर्ड कॉलम में हम क्या करते थे, उस क्लास इंटरवल के रेस्पेक्ट में करस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी राइट कर रहे थे। फिर करस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी राइट करने के बाद जो फोर्थ कॉलम था, उस कॉलम में हम क्या कर रहे थे, प्रोडक्ट फॉर्म कर रहे थे क्लास मार्क और उसके करस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी निकाल करके लास्ट में टोटल फ्रीक्वेंसी का सम फाइंड कर लेते थे। और तो नेक्स्ट है सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी एंड क्लास मार्क का सम फाइंड कर लेते। फिर मीन का फार्मूला अप्लाई कर लिए थे। मीन का फार्मूला क्या था उस केस में, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो वहाँ से हमने ड्राइव किया था सिग्मा आई इक्वल टू एन एफ आई एक्स आई अपान क्या था, सिग्मा आई इक्वल टू एन एफ आई था। ठीक है, आज हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो दूसरा मेथड है, नेक्स्ट मेथड है, दैट इज नोन एज अज्यूम मीन मेथड। अज्यूम्ड मीन मेथड के बारे में डिस्कस करते हैं। चलो इसमें देखें कौन कौन सा प्रोसीजर फॉलो होगा और इसको करने के लिए हम कौन कौन से स्टेप इन्वॉल्व करेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं। ठीक है, आज हम किसके बारे में बात करने वाले हैं, अज्यूम मीन मेथड। तो पहला स्टेप यहाँ पे होगा, जो हमें जो पहला स्टेप था वहाँ पे भी जो था वही यहाँ भी वही है, डिटरमाइन द मिड वैल्यू ऑफ क्लास इंटरवल, मिड वैल्यू ऑफ ईच क्लास इंटरवल। इस केस में भी याद रखना, जो डेटा होना चाहिए, क्लास इंटरवल होना चाहिए, वो किस फॉर्म में होना चाहिए, एक्सक्लूसिव फॉर्म में होना फॉर्म में होना चाहिए, एक्सक्लूसिव फॉर्म में होना चाहिए। मीन्स फर्स्ट एंड सेकंड क्लास इंटरवल ले रहे हैं अगर, तो फर्स्ट क्लास का अपर लिमिट, सेकंड क्लास के लोअर लिमिट के क्या होना चाहिए। पहला क्या करना है, हमें क्लास इन वाइड वैल्यू फाइंड करना है इस क्लास इंटरवल का। मीन्स हमने क्या किया था, एक्स आई कहा था, दैट इज इक्वल टू क्या होता है, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट बाई 2 या लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट बाई 2, ये फाइंड कर लेना है। सेकेंड स्टेप में हमें क्या करना है, राइट द फ्रीक्वेंसी करस्पॉन्डिंग टू, राइट द फ्रीक्वेंसी की corresponding to each class mark, corresponding to each class mark, each class mark के corresponding मीन्स एक्स आई के corresponding हमें क्या लिखना है, एफ आई लिखना है। सेकेंड कॉलम, तो थर्ड कॉलम हमारा होगा एक, उसमें क्या करना है हमें, जो हमने चूज करना है, चूज द वैल्यू ऑफ दैट एक्स आई की जो कॉलम होगा, उस कॉलम एक्स आई में हमें क्या करना है, एक वैल्यू चूज करना है विच इज मिडिल मोस्ट, विच इज द मिडिल मोस्ट, मिडिल मोस्ट हो, मिडिल टर्म में, मिडिल टर्म हो, अरे मिडिल टर्म हो, क्या हो, मिडिल टर्म। मिडिल टर्म को हमें क्या करना है, उस मिडिल टर्म को हम सपोज किससे करेंगे, एज ए अज्यूमेंट करेंगे, अज्यूमेंट दैट इज डिनोटेड बाई, डिनोट किया जाता है किसके द्वारा, ए से, कैपिटल ए से।
फिर जो हमारा फोर्थ स्टेप होगा, कैलकुलेट द डेविएशन। यहाँ पे हम क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे द डेविएशन। डेविएशन डी आई से टर्म दिया जाता है, किसके डेविएशन के, फॉर ईच एक्स आई या आई, ईच आई के टर्म में सभी का डेविएशन निकालेंगे। किसके अगेंस्ट में निकालेंगे, इस अज्यूम मीन के क्लास मार्क का डेविएशन निकालेंगे कि क्लास मार्क है अज्यूम मीन के रिस्पॉन्डिंग कितना डेविएट कर रहा है। ठीक, मीन्स यहाँ से एक फार्मूला हुआ जो डी आई इक्वल टू होगा, दैट इज इक्वल टू होगा एक्स आई माइनस, ये फार्मूला क्या होगा, एज क्लास मार्क का इस अज्यूम, जो हमने अज्यूम किया है मेन, इस पूरे डाटा का जो मिडिल मोस्ट टर्म हो सकता है ए है, तो उस ए के रिस्पेक्ट में हर क्लास मार्क का एक डेविएशन निकालेंगे कितना है, मीन्स डी आई इक्वल टू होगा एक्स आई माइनस। फिर इसके बाद जो करेंगे हम, फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ एक्स आई एंड अभी एक्स आई और डी आई का क्या करेंगे, एच एक्स आई के प्रोडक्ट निकालेंगे। फिर सम ऑफ ऑब्जर्वेशन निकालेंगे, फिर सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ एक्स आई डी आई, फाइंड सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ एक्स आई एंड डी आई का। तो निकालने के बाद यहाँ से एक फार्मूला जनरेट होता है, मीन होता है, मीन इक्वल टू होता है अज्यूम्ड मीन प्लस समेशन ऑफ टी आई एफ आई अपॉन क्या निकालेंगे, समेशन ऑफ आई इक्वल टू आई इक्वल, फाइंड कर लेंगे। इस फार्मूले से हमें क्या पता चल जाएगा, जो गिवन डाटा है, हमने जो डाटा चूज़ किया है का मीन क्या है, इस अज्यूमिंग से मीन्स डेविएशन का मीन निकाल लेंगे कि जो डेविएशन हो रहा है अगेंस्ट द हमने मीन किया है का मीन निकालेंगे, जो अज्यूम मैंने सोचा है ऐड कर देंगे, हमें ओवरऑल मीन ऑफ डाटा क्या हो जाएगा, फाइंड हो जाएगा। समझ में आया? ये टेबल कैसे बनाएंगे, जो डाटा दिया होगा सबसे पहले क्या करेंगे, क्लास इंटरवल लिखेंगे, फिर क्लास मार्क निकालेंगे, क्लास मार्क मतलब एक्स आई फाइंड करेंगे, फिर उसके करस्पॉन्डिंग एफ आई लिखेंगे, मीन्स फ्रिक्वेंसी लिखेंगे, फिर डी आई निकालेंगे, डी आई इक्वल टू क्या होगा, इस क्लास इंटरवल में सबसे मिडिल मोस्ट जो होगा उसे ए एज्यूम कर लेंगे, कोई डाटा हो जो, मीन्स एक्स आई माइनस ए निकाल लेंगे, फिर डी आई एफ आई प्रोडक्ट फाई या एफ आई डी आई निकालेंगे। फिर क्या करना है, इस सभी ऑब्जर्वेशन का सम यहाँ पे टोटल निकालना है, और इस सभी ऑब्जर्वेशन का टोटल हमें क्या करना है, फाइंड करना है। फाइंड करने के बाद ये टोटल किसको डिनोट करेगा, सिग्मा आई इक्वल टू एन टू एन एफ आई को डिनोट करेगा, ये टोटल सिग्मा आई इक्वल टू एन एफ आई डी आई को डिनोट। फिर इस फार्मूले हम क्या कर देंगे, सब्स्टिट्यूट कर देंगे, में मीन ऑफ डेटा क्या हो जाएगा। चलो एक क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन यहाँ दिया है, फाइंड द मीन ऑफ डेटा। क्वेश्चन है, क्लास इंटरवल दिया है 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, 50 to 60। फ्रिक्वेंसी उसके करस्पॉन्डिंग है 26974 है। चलो तो हम करें, यहाँ पे सबसे पहला टेबल हमें क्या लिखना है, क्लास इंटरवल लिखना है, तो क्लास इंटरवल लिखेंगे। ठीक, कितना है 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, 50 to 50। अब क्या करना था, सेकेंड स्टेप में क्लास मार्क निकालना है, मीन्स एक्स आई निकालना है। एक्स आई क्या होता है, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट बाई 2, 10 10 प्लस 0 0, 10 10 बाई 2 कितना हो जाएगा 5, 20 प्लस 10 कितना 30, 30 बाई 2 हो जाएगा 15, 20 30 प्लस 20 50, 50 बाई 2 दैट इज 25,
30 plus 40 that is 70, 70 by 2 that is 35, 40 plus 50 90, 90 by 2 that is 45 और 50 plus 60 कितना 110 that is equal to 50। अब क्या करना था, इसकी करस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी लिखनी है। चलो फ्रीक्वेंसी लिख लेते हैं। ये कितना है 2 6 9 7 हो गया 4, ये क्या हो गया, टोटल सम निकालने इसका कितना हुआ एफ आई आई इक्वल टू एन टू एफ आई कितना हो जाएगा दैट इज 8 17 24 28, ये कितना हो जाएगा 30। कहीं कहीं दिया होता है, यहाँ नहीं दिया है तो यहाँ पे टोटल ऐड करेंगे 30 आ गया। अब क्या निकालना है, डेविएशन निकालना है। डी आई इक्वल टू हमने बताया था क्या होता है एक्स आई माइनस ए एज्यूम करना है। यहाँ पे हम एज्यूम कर रहे हैं कि जो ए होगा खोज कर लेते हैं मिडिल मोस्ट जो इसमें हो सकता है 35 को मान, ठीक। इसे हम एज्यूम करें, यहाँ पे लिखेंगे ए, काउंट कर लेंगे ए लिखेंगे। चलो निकालते हैं एक्स आई माइनस से, एक्स आई मीन्स 5 माइनस 35 नेगेटिव 30, 15 माइनस 35 नेगेटिव 20, 25 माइनस 35 नेगेटिव 10, नेगेटिव 35 माइनस 35 45 माइनस 35 10, 45 माइनस 55 माइनस 35 दैट इज। अब क्या निकालना है, डी आई एफ आई निकालना है, ठीक है। 22 इंटू नेगेटिव 30 कितना हो जाएगा नेगेटिव 6 इंटू नेगेटिव 20 120, 9 इंटू नेगेटिव 10 दैट इज नेगेटिव 90। अब इसको 7 इंटू 0 4 इंटू 10 40, 2 इंटू 20, ठीक है। इसका अलग सम निकालते हैं, इसका सम कितना आया नेगेटिव 220 आ गया ना, देखो 6 2 8 9 17 2 1 120 270 हो गया। और ये इन दोनों का सम निकालें, ये दोनों पॉजिटिव को शो कर दें, ये क्या आ जाएगा पॉजिटिव है। अब इन दोनों का सम निकालें तो कितना आ जाएगा नेगेटिव 190 आएगा ना। ये जो नेगेटिव 100 आया है 90, ये आ गया सिग्मा आई इक्वल टू 1 टू एन एफ आई डी आई आ गया। तो मीन इक्वल टू क्या बताए थे आपको, मीन इक्वल टू होता है अज्यूम मीन प्लस मीन ऑफ डेविएशन। डेविएशन कितना आया नेगेटिव 90 ऑफ 190 अपॉन 30 आ जाएगा, नेगेटिव 190 सॉरी फॉर्मूला क्या है सिग्मा आई इक्वल टू 1 टू एन एफ आई डी आई अपान क्या है सिग्मा आई इक्वल टू 1 टू एन एफ आई फॉर्मूला है, ओके। अज्यूम मीन में हमें ये इसका मीन ऐड करना है, ये ध्यान रखना। तो यहाँ से आपको क्या मिला, दिस इज इक्वल टू एक्स बार मीन्स मीन इक्वल टू अज्यूम मीन कितना है 35 है प्लस या सिग्मा एफ आई डी आई कितना आया नेगेटिव 190 अपान क्या आ जाएगा 30, ठीक। इसको सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व कर नहीं पाया 35 प्लस सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा नेगेटिव 6.33 बार ऐसे आएगा, नेगेटिव 6.3 हम अज्यूम कर लेते हैं। तो यहाँ से कितना आ जाएगा सॉल्व करो 35 माइनस 6 कितना होगा 29 और 0.3 करेंगे तो होगा 28.6। दिस इज द मीन ऑफ आपका, ओके। नाउ ट्राई टू सॉल्व द क्वेश्चन नंबर 1 2 3 एंड 4 ना 1 2 3 नहीं 4 एंड 6 बाय यूजिंग assumed mean method in of your exercise this chapter. For any query you can contact me, okay. Have a nice day.